तो अब एक क्वेश्चन किया जाए, ये एक्सरसाइज ही है, बटन की एक्सरसाइज। हम लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन अभी पिछले उसमें 2 क्वेश्चन कर लिए थे। वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई दैट, प्रूव दैट जैसा ही हुआ, क्योंकि करना तो पूरा ही है। द ऑड प्राइम डिवाइजर्स, ऑड प्राइम डिवाइजर्स of n square plus n plus 1 of n square plus n plus 1, ये कोई इंटीजर है, इसके जो ऑड प्राइम डिवाइजर है कौन से, वो भी विच आर, इसमें कुछ और है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम 3, डिफरेंट 3 और ऑफ द फॉर्म 6k plus 1। मेरा ये सोचना है बच्चों कि हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है और क्वेश्चंस किए हैं, आपके पास जो नोटबुक है, अगर आपने मेंटेन की है और चीजों को समझा है, तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आप इतना अगर ढंग से करते हैं तो इन्हीं में से होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला भी कहाँ ले जाएगा। अच्छा, इस पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कैसा होगा? अच्छा देखिए, n इज और n इज इवन, तो भाई n स्क्वायर भी इवन, n भी इवन, तो इवन प्लस इवन, इवन प्लस 1 ऑड हो जाएगा। n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, तो n स्क्वायर भी ऑड, n भी ऑड, उन दोनों का सम इवन, उसमें प्लस 1 तो ऑड। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा है कि n को आप इवन लें या ऑड लें, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ऑड ही मिलेगा। सो इन आइदर सिचुएशन, किसी भी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज ऑड इंटीजर। एक तो ये क्लियर है, ये ऑड ही मिलेगा। तो हम जो प्राइम मानेंगे वो 3 के अलावा सोचना है हमने, तो 3 से ऊपर सोचेंगे फिर। यस सर। जैसे ना, आप ऐसे समझो, 3 बार कब आएगा? इफ n इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 3, तो 3 उस समय डिवाइजर है, सो 3 इज अ डिवाइजर, डिवाइजर तो है इसका, ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। बट ये 6k प्लस 1 टाइप का नहीं है ना, बट इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 3, इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, तो इसीलिए उनने 3 को पहले ही कह दिया, 3 छोड़ के काम करो। तो अब जो p होगा, तो मैं कोई मान लेता हूँ, लेट p, तो वो 3 से बड़ा मानूंगा ना, लेट p बी एन ऑड, फिर ऑड ही होगा, 3 से बड़ा होगा तो, क्योंकि प्राइम डिवाइजर की बात हो रही है। ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो फिर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 आएगा मॉड्यूलो p पर। यस अच्छा, इसको n³ माइनस 1 बना दें, तो n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं,
n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तब भी ये 0 ही आएगा इधर मॉड p। जो p मेरे ख्याल से अगर n को, क्या p इसको डिवाइड करेगा? क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए तो डिवाइड करने के लिए चाहिए होते हैं ये चीजें, तो मल्टीप्लाई तो दोनों साइड की जा सकती है ना। Yes, sir. इससे क्या मिल जाएगा? n क्यूब माइनस 1 मॉड्यूलो p, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो आपके पास आ गया भाई n क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। तो इसका मतलब जो n का ऑर्डर होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा फिर। This implies order of n modulo p is either 1 or 3. अगर आप 1 लेते हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है? If order of n modulo p is 1, तो n कॉन्ग्रुएंट टू ऐसा मिल जाएगा। Yes, sir. तो n स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 ही मिलेगा। दोनों को जोड़ दूं तो n स्क्वायर प्लस n कॉन्ग्रुएंट टू, ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3. 3। जबकि ऊपर क्या लिखा है मैंने, n स्क्वायर प्लस n, ये वाला। तो ये तो 1 0 आना चाहिए था, 3 आ गया है। और p 3 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि आपने क्या माना है p को? Greater than 3. हाँ, सीधे लिख दो, ये कंट्रैक्शन है। Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी तो लगता है ना बाद में भी नोट्स में दिखना चाहिए कि कंट्रैक्शन क्यों है। आप पूरा लिख लीजिएगा, इसको a मान लीजिए और कहिए कि इक्वेशन a जैसा कंट्रैक्शन, और ऊपर से लिख रखा आपने कि p जो है 3 से बड़ा है। तो फिर ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर ऑर्डर? 3. हाँ, अरे भाई कहाँ चले गया? सो ऑर्डर ऑफ n मॉड्यूलो p इज 3। ठीक है, बट जीसीडी ऑफ p एंड n कितना होना है? वो फिर वही कहानी है बार बार, आप इसे 1 लोगे, 1 नहीं लोगे फिर गड़बड़ आएगी। क्लियर है? Yes, sir. अगर p और n का जीसीडी 1 है तो ऑयलर थ्योरम लगा सकते हैं, यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम, n to the power high p will be congruent to कितना mod p पर 1. 1। तो n का ऑर्डर तो 3 था और यहां भी ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स 5 पे लिखना पड़ेगा या नहीं? Yes.
तो 3 डिवाइड्स p माइनस 1. Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. Since p is odd prime, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p माइनस 1, क्योंकि p माइनस 1 इवन होगा, p ऑड है भाई. यस सर. तो यार ये बताइए, 3 भी डिवाइड कर रहा है p माइनस 1 को और 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो 6 भी करें. तो 2 into 3 also divide p minus 1. 6 divides p minus 1. इसका मतलब p minus 1 जो होगा वो 6 टाइप का होगा, तो p क्या होगा 6 plus 1. p क्या था, n square plus n plus 1 का प्राइम डिवाइजर था. सो एवरी ऑड प्राइम डिवाइजर. सब एक ही पैटर्न के सवाल हैं और अच्छे हैं. और n square plus n plus 1 will be of the form 60 plus p greater than 3. पहला वाला नियम. मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार ना रिवाइज करा देता हूं, देखिए प्लीज. 3 के अलावा कोई भी ऑड प्राइम डिवाइजर होगा वो 60 plus 1 टाइप का होगा. तो पहली बात तो n चाहे इवन ले या ऑड ले, ये नंबर ऑड ही है, तो ठीक है, ऑड डिवाइजर मिलेगा कोई ना कोई. और दिक्कत ये है कि अगर n 1 ले लेते हैं तो ये 3 आ जाता है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और 3 इसका डिवाइजर है. लेकिन 3 60 plus 1 का फॉर्मेट का नहीं हो, वैसा लिखा ही नहीं जा सकता. तो हमने जो प्राइम नंबर लिया p वो 3 से बड़ा ले लिया. तो 3 से बड़े में गारंटी भी होगी ऑड ही होगा. तो अगर ये डिवाइजर है तो मैंने इक्वेशन ए लिखी है, देखिएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 मॉड्यूलो p पर कॉन्ग्रुएंट 0. बाकी तो मैथमेटिक्स से एलिमेंट्री, दोनों साइड n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन 1 ले आए. इक्वेशन 1 ये बताती है कि n का जो ऑर्डर होगा या तो 1 होगा या 3 होगा. तो 3 को डिवाइड करना है तो दो ही डिवाइजर हुए. n का ऑर्डर 1 नहीं होगा ये बताया मैंने, क्योंकि 1 लेने पे क्या गड़बड़ होती है ये समझाया. तो फिर 3 होगा n का ऑर्डर, ठीक है. तो लेकिन n और p का जीसीडी 1 है, तो ऑयलर थ्योरम लगाई जा सकती है, उससे आपको इक्वेशन 2 मिल जाती है. थोड़ा सा फिर 6 लाने के लिए 3 आ गया था तो मैंने दिमाग लगाया कि 6 लाना है मुझे, मैंने ऐसे कर दिया. उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा ये. Yes, sir. सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये भी काफी अच्छा सवाल माना जाता है. उस दौर के काफी पहले के जब मैंने पढ़ा है तब के उसमें आया हुआ क्वेश्चन है. मैंने पढ़ा है का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, मैंने पेपर नहीं दिया था, मैंने नंबर थ्योरी एज ए ऑप्शनल नहीं लिया था, मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा. लेकिन मैंने वैसे पढ़ा क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था. आज की हालत यह है बच्चों की, जो ले रखा है वही पढ़ना भारी पड़ रहा होगा. दीपक ऐसा हो रहा है. यस सर. there are infinitely many primes. प्राइम पे इतना काम कर रखा लोगों ने, infinitely many primes
of each of the form of each of the form uh, 4k plus 1, 6k plus 1 and 8k plus 1. तो ये 3 सवाल हो गए बेसिकली। वो कह रहे हैं कि 4 के मल्टीपल 4 टाइम्स k plus 1 टाइप के इनफाइनाइट प्राइम होंगे, ऐसे 6k plus 1 टाइप के भी इनफाइनाइट प्राइम होंगे, और ऐसे ही 8 के। तो 3 सवाल हो गए, हम एक एक करके लेते हैं तीनों को। पहले को लिखिए, let us take 4k plus 1 form of primes। तो देखते हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि इनफाइनाइट होंगे। मेथड ऑफ कंट्रैक्शन यूज करेंगे, तो क्या लेना चाहिए? कंपोजिट। नहीं, मान लो फाइनाइट नंबर है, Finite number of prime. सपोज देयर आर only finitely many primes, उनको नाम भी ले लेते हैं इसी में, P1 से लेके PR तक, ऑफ द फॉर्म 4k plus 1। हम मान लेते हैं इस टाइप के फाइनाइट ही प्राइम है, ठीक है। अब इन सब के प्रोडक्ट से भी जो नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर तो होगा ही वो। तो मैं एक नया नंबर डिफाइन करता हूँ, लेट अस डिफाइन इट, n बनाता हूँ 2 into P1 into P2 PR square plus 1। अब अगर मैंने इसे भी 4k plus 1 कैटेगरी का ही दिखा दिया, तो कंट्रैक्शन आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. भाई हमने कहा कि टोटल 4k plus 1 टाइप के जो दुनिया में जितने प्राइम हो सकते हैं वो सब हमने लिख दिए साहब, P1 P2 P3 PR तक। चलो अच्छी बात है। अगर मैं उसी कैटेगरी का एक प्राइम या इसका डिवाइजर जो n ले रखा है, या तो ये n प्रूफ होगा या फिर n का कोई फैक्टर आ जाए ऐसा, और जो कि इन P1 से PR तक किसी में भी कोई भी ना हो, वो अलग हो जाए, कोई अलग हो, डिवाइजर हो, और वो 4k plus 1 का ही आ जाए, तो जो हमने अभी कहा उसका कंट्रैक्शन मिल जाएगा। थीम समझ में आ पा रही है? किस थीम पे काम करेंगे? यस सर। अच्छा, तो देखिए इसमें 2 भी है इस वाले में, तो अंदर बाकी सब प्राइम भी होते हैं। अगर ये 2 भी आ गया तो ये इवन होगा या नहीं? ये स्क्वायर वाला, यस सर। और उसमें +1 जोड़ा है, तो मैं इतना नहीं समझा रहा हूं और सीधे लिख दे रहा हूं, ऑब्वियसली n इज ऑड इंटीजर। अगली बार समझ में आ जाएगा ऑड क्यों है। यस सर। तो अगर कोई ऑड इंटीजर है तो इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई प्राइम नंबर तो जरूर, ऑड इंटीजर जरूर मिलेगा, ऑड प्राइम। लेट Q मान लेते हैं P की जगह पर, B
an odd prime in the prime factorization of n. In the prime factorization of n. तो n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो मान लेते हैं उसमें एक ऑड प्राइम आया q. पिछले लेक्चर में अगर कोई इस टाइप का है इंटीजर और ऑड है तो उसका जो ऑड प्राइम डिवाइजर था p वो किस फॉर्मेट का आया था? फोर के 4k प्लस वन। plus 1. तो 4k + 1. तो यहां पर भी आपका जो इंटीजर है वो उसी टाइप का है नहीं, ऑड है और कुछ समथिंग स्क्वायर इंटीजर का स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मेट है या नहीं? Yes, sir. तो बच्चों जो पिछला लेक्चर है इसीलिए यूजफुल है, कनेक्टेड है वो सब. अगर आपने ये सवाल ढंग से समझा तो अब ये भी हो जाएगा. सो बाय प्रीवियस क्वेश्चन, अब बेसिकली वो प्रीवियस नहीं है, पिछले लेक्चर में है, आप ढूंढिएगा, उतना आपको करना पड़ेगा या तो n² + 1 टाइप का. सो बाय प्रीवियस क्वेश्चन q will be of the form 4k plus 4k + 1. वो तो ठीक है. अब एक डाउट है, क्या पता q इन्हीं में से कोई एक हो जो आपने ऊपर ले रखे हैं ये. अब आप अगर ये बता दें कि q इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है, मतलब कुछ अलग है, अब 4k + 1 का ही है, मैंने लिखाया है कि दुनिया में 4k + 1 टाइप के जितने हैं वो p1 p2 pr है, और अब मैं ये दिखा दूं कि नहीं एक q है वो भी उसी फॉर्मेट का है और उनमें से नहीं है, कोई अलग है, तो मेरी शुरुआती बात गलत हो जाएगी या नहीं? yes. शुरुआती बात क्या थी, उसमें फाइनाइटली मैनी था, तो वो लाइन गलत होगी तो क्या होना चाहिए फिर लाइन? नहीं समझ पा रहे हो? इस टाइप के इनफाइनाइट मैनी प्राइम हो. हाँ, तो हम मान लेते हैं इसको भी. अब ये है, अब दूसरा दावा मैं ये कर रहा हूं कि q इज डिफरेंट फ्रॉम p1 pr. इन सबसे अलग है. कैसे प्रूव करें? ये भी टेंट्राइडसन से. सपोज q इज one of the prime among p1 pr. लो चलो मान लो कि q इन्हीं में से है. तो अगर ऐसा है तो q डिवाइड्स 2 times p1 p2 pr स्क्वायर, इन्हीं में से है, तो फिर इस प्रोडक्ट को q डिवाइड करेगा या नहीं? yes. अब आप इस लाइन पे आइए, फिर जो मैं टिक कर रहा हूं लेफ्ट में, q भी एन ऑड प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n. n क्या है ये देखिएगा ऊपर. ऑल्सो q डिवाइड्स किसको? n को. n का मतलब 2p1 से pr² + 1 को. तो फिर इससे क्या साबित हो जाएगा? फिर टेंट्राइडसन आ जाएगा. बच्चों ये लाइन समझ में आ पा रही है? यस सर.
सभी बच्चों को आ रही होगी ट्यू क्या है, बेसिकली ऑड प्राइम डिवाइजर है। तीसरा ऊपर एन का, एन मतलब यही जो लिखा हुआ है मैंने, तो ट्यू इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, तो भाई ट्यू इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, वो तो 50 बार हो गया, तो ट्यू 1 को डिवाइड करेगा। आप कह रहे हैं कि ट्यू ऑड प्राइम है, तो ऑड प्राइम 1 को कैसे डिवाइड कर सकता है? तो हमारा एज्यूमशन गलत है, तो हमारा क्लेम सही है, एज्यूमशन गलत है। तो ट्यू डिफरेंट है इनमें से, और उसी फॉर्मेट का है। तो फिर आप तो डरते शुरू में जी इस फॉर्मेट के सारे P1 से PR तक ही है, फाइनाइटली मैनी है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं, यह पूरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस सर, क्लियर। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया प्लीज आप बोलिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। नहीं, सबको क्लियर है तो फिर ठीक है। सो Q is different from P1 से लेकर PR तक, एंड ऑफ द फॉर्म, और किस फॉर्मेट का है? 4k plus 4k plus 1. So there are infinitely many, क्योंकि जितने भी बनाओगे नया बन जाएगा फिर, many primes of the form 4k plus 1. उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी बेस पर। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नहीं 30 सेकेंड हुआ, आप तो 2 सवाल बचे हैं। 30 सेकेंड 6k plus 1 फॉर्मेट के है ना, 4 था, 6 था, 8 था शायद। हाँ, तो सपोज देयर आर, सेम वही लैंग्वेज है, फाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6k plus 1। ये एज्यूम किया है और यही कंट्राडिक्शन ले आएगा लास्ट में। प्राइम्स तो लिखा ही है, तो उनको ये भी लिख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं, P1 से लेके PR तक ऑफ द फॉर्म 6k plus 1। तो 6k plus 1 फॉर्मेट अगर था पिछला, तो अगर आपको याद हो सारे ऑड होंगे ऑब्वियसली, ऑल प्राइम्स 3 से बड़े आए थे ना 6k plus 1 में, याद आ रहा है? yes sir. Will be odd from previous question। ये भी पिछले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो उसी सवाल में अगर हमें याद हो तो n किस टाइप का लेंगे फिर? 3 and P1 से PR तक स्क्वायर n स्क्वायर n plus 1 टाइप का, याद आ रहा है? yes अब अगर मैं ये दिखा दूं कि ये भी इसका एक जो आता है डिवाइजर, वो भी 6k plus 1 का होता है या नहीं? अरे भाई ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फॉर्मेट है या नहीं? ठीक है, तो इसका एक डिवाइजर जो होगा वो किस फॉर्मेट का होगा? 6k plus 1। और अगर हम ये दिखा दें कि वो इनसे अलग होगा, जितने हैं उनसे अलग होगा, तो हो गया या नहीं? yes sir.
ठीक है, तो ये हमेशा ही ऑड इंटीजर था, याद आ रहा है? Yes. तो ऑब्वियसली n इज ऑड इंटीजर। ठीक है, ये हमेशा ऑड होगा। तो इसका कोई डिवाइजर अगर मैं आपसे करवाऊं यार, अब ये सब कुछ तो पिछले सवाल जैसा है, इसका एक नेचुरली ये डिवाइजर होगा, 6k + 1 फॉर्मेट का, उसमें दिक्कत नहीं है। बस ये दिखाना है कि वो इन P1 से PR तक का से अलग होगा। काफी हद तक सिमिलर रीजनिंग होगी या नहीं? हेलो, अरे कर लोगे इसको? यस सर। तो एक बार ट्राई करिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने जब पिछला सवाल बता दिया आपको। और तीसरा है बच्चों 8k + 1 फॉर्मेट, उसमें आप वो वाला सवाल उठाइए। तीसरा क्या था हमारा, n⁴ + 1 था ना, उसमें n ऐसा लेंगे फिर 2 P1 से लेके PR तक, उसके पावर 4 + 1, और बाकी Yeah. काम वही कहानी, वही रीजनिंग के साथ काम करना है। थोड़ा सा भी अगर आप ईमानदारी से सोचें तो ये कर सकते हैं इसको। क्लियर है या नहीं है? किया जा सकता है। तो आप इसे आज होमवर्क समझिए साइड में, अभी इतना ही करिए, फिर बाकी कल करते हैं, या एक क्लास और पढ़ सकते हैं। या हो Yes, गया? sir, ईमानदारी से बताओ भाई, घबराओ मत। तुम लोग तो बताने में भी घबरा रहे हो यार। यस सर पढ़ लेंगे। बाकियों से भी पूछो तो, और तो वही हाँ ही नहीं कह रहा है। एक आदमी हाँ कह रहा है तो 5 ना भी तो कह रहे हैं, इसका मतलब। विनीता क्या करना है? यस सर पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी 7:13 हो रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग में लगेगा तो 7:18 पे जुड़ते हैं। थैंक यू।